नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक सेवी इंडियन में, जहां आप नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानते हैं। मेरा काम पसंद आए तो इस वीडियो पे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना। आज हम डिजिटल रुपी के बारे में जानेंगे। डिजिटल क्रांति ने दुनिया को एक से अधिक तरीकों से बदल दिया है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्थाओं में से एक इस क्रांति में सबसे आगे है। भारत सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और कैश आधारित लेनदेन पर निर्भरता कम करने के लिए ये पहल शुरू किया है। डिजिटल रुपी की शुरुआत ऐसे ही एक और पहल है जिसका उद्देश्य भारत के अर्थव्यवस्था के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, डिजिटल रुपी क्या है? डिजिटल रुपी एक प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। ये एक कानूनी निविदा होगी और भारत सरकार द्वारा समर्थित होगी। डिजिटल रुपी इलेक्ट्रॉनिक कैश का एक रूप होगा जो लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन लेनदेन करने की अनुमति देगा। डिजिटल रुपी कोई भी डिजिटल भुगतान प्रणालियों जैसे यूपीआई, पेटीएम और गूगल पे से अलग होगा, क्योंकि ये एक संप्रभु मुद्रा होगा। तो दोस्तों, जान लेते हैं डिजिटल रुपी का लाभ क्या क्या है। भारत में डिजिटल रुपी को शुरू करने के फायदे हैं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार है। पहला है तेज और सस्ता लेनदेन। पारंपरिक नकद आधारित लेनदेन की तुलना में डिजिटल लेनदेन तेज और सस्ता है। डिजिटल रुपी से लोगों के लिए लेनदेन करना आसान होगा और ऐसे लेनदेन में लगने वाला समय और लागत कम हो जाएगा। दूसरा नंबर है काले धन में कमी। नकद आधारित लेनदेन का उपयोग अक्सर कारणों से बचने और काला धन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। डिजिटल रुपी लोगों के लिए इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना मुश्किल बना देगा, क्योंकि सभी लेनदेन रिकॉर्ड और ट्रैक किए जाएंगे। 4 नंबर है बढ़े हुए पारदर्शिता। डिजिटल रुपी से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि सभी लेनदेन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। इससे सरकार के लिए लेनदेन को ट्रैक करना और मनी लॉन्ड्रिंग और कोई भी अवैध गतिविधियों को रोकना आसान हो जाएगा। 5 नंबर है कम लेनदेन लागत। पारंपरिक नकद आधारित लेनदेन की तुलना में डिजिटल लेनदेन सस्ता है। डिजिटल रुपी से लेनदेन की लागत कम होगी, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को लाभ होगा। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं डिजिटल रुपी के चुनौतियों के बारे में। डिजिटल रुपी की शुरुआत इसकी चुनौतियों के बिना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से कुछ इस प्रकार है। पहला नंबर है साइबर सिक्योरिटी। साइबर क्रिमिनल्स के लिए डिजिटल रुपी उच्च मूल्य का लक्ष्य होगा। आरबीआई को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि डिजिटल रुपी सुरक्षित है और सभी लेनदेन साइबर हमले से सुरक्षित है। नंबर 2 पे है डिजिटल रुपी को अपनाना। डिजिटल रुपी को अपनाना लोगों के इसे इस्तेमाल करने की इच्छा पर निर्भर करेगा। आरबीआई को डिजिटल रुपी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा और इसके फायदों के बारे में लोगों को शिक्षित करना होगा। 3 नंबर चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल रुपी के सफलता आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के उपलब्धता पर निर्भर करेंगे। आरबीआई को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि डिजिटल रुपी के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा मौजूद है। 4 नंबर पे है प्राइवेसी। डिजिटल रुपी के इस्तेमाल से प्राइवेसी को लेकर चिंताएं बढ़ेंगे। आरबीआई को ये सुनिश्चित करना होगा कि लोगों के प्राइवेसी सुरक्षित रहे और उनका निजी सूचनाओं का गलत इस्तेमाल ना हो। 5 नंबर है रेगुलेशन। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, डिजिटल रुपी को रेगुलेट करने की आवश्यकता होगी। आरबीआई को दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करने की आवश्यकता होगी ताकि ऐसे नियम विकसित किए जा सके जो डिजिटल रुपी के दुरुपयोग को रोक सके। आइए दोस्तों, जान लेते हैं इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकल रहा है। डिजिटल रुपी की शुरुआत भारत के अर्थव्यवस्था के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
डिजिटल रुपी में कैश आधारित लेन देन पर निर्भरता कम करने, वित्तीय समावेशन बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की क्षमता है। हालांकि डिजिटल रुपी की सफलता इस बात पर निर्भर करेंगी कि आरबीआई इसके शुरुआत के साथ आने वाले चुनौतियों का कितना अच्छा समाधान करता है। आरबीआई को एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण और डिजिटल रुपी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी ऑफिसरों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ काम करने की आवश्यकता होगा। इसे ये भी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होगी कि डिजिटल रुपी सुरक्षित है और साइबर हमलों से सुरक्षित है और लोगों के गोपनीयता से समझौता नहीं किया जा सकता है। सही दृष्टिकोण के साथ डिजिटल रुपी में भारत के अर्थव्यवस्था को बदलने और इसे अधिक कुशल, पारदर्शी और समवशी बनाने की क्षमता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पहल कैसे आगे बढ़ती है और आने वाले वर्षों में ये भारत में लोगों के जीवन को कैसे परिवर्तित करेगी। इस वीडियो के लिए इतना तक ही था। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें हर एक दोस्तों से, ताकि सबका नॉलेज बढ़ता रहे। थैंक यू।